So, hello everyone. Again, I come with the Maharashtra MCA CET Computer Science section. Computer networks is one of the important subjects. Or these PYQ are from 2017 to 2024. So these all PYQ question are on memory base. जैसे स्टूडेंट ने बताया है कि प्रीवियस ईयर में इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आए हैं, तो उसी को फॉर्म करके आई मेड दिस कंप्लीट वीडियो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द कंप्यूटर नेटवर्क्स. आप ये कंप्लीट एक वीडियो वॉच करो एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो कंप्यूटर नेटवर्क के जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चंस है, उन्हें हम सॉल्व करेंगे. सो दिस ऑल क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द मेमोरी बेस्ड. सो दिस ऑल आर द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस. मतलब कोई एग्ज़ाम दे के आता है एंड दे डिस्कस कि दिस क्वेश्चंस आर आस्क फ्रॉम दिस सब्जेक्ट. And so by analysis these memory based concepts, I make this complete video for all of you. Definitely this video is helpful for your upcoming examination. So the first question, which protocol resolves IP address of MAC address in a local networks? So before starting with the first question, आई विल गिव यू वन टास्क. ये जो IP है, मैक है, देन ये ऑप्शन में जो भी एब्रीवेशंस आपको गिवन है, तो आपको एक काम करना है, कमेंट में मुझे इनके फुल फॉर्म लिखना है. बहुत बार होता है इसी पे बेस एक सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन आ जाता है फुल फॉर्म का. तो वॉट एवर द ऑप्शंस इज़ गिवन, एवरी ऑप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो डू वन थिंग, अगर आपको फुल फॉर्म आता है फिर भी कमेंट में लिखो. अगर नहीं आता है तो पहले देखो क्या रहेगा फुल फॉर्म एंड कमेंट इन कमेंट बॉक्स. ओके, सो दिस इज़ द होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू. जो मैं बोल रही हूँ उतना करो, डेफिनेटली सब कुछ आपको हेल्पफुल रहेगा. विच प्रोटोकॉल रिजॉल्व्स IP एड्रेस टू मैक एड्रेस इन अ लोकल नेटवर्क्स? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, DHCP, DNS, ARP, TCP. सो यहाँ पे मैंने आंसर आपको नहीं बताया है, तो ये दिस इज़ द मॉक टेस्ट टाइप. तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड करके ट्राई करना है आप क्या आंसर बता रहे हो. अगर आपको आंसर आ रहा है देन वेल एंड गुड. अगर नहीं आ रहा है तो देन यू गो टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट. ARP मैप्स, दिस इज़ द C आंसर इज़ द राइट. ARP मैप्स द लॉजिकल IP एड्रेस टू द फिजिकल MAC एड्रेसेस विद इन अ LAN. देन द सेकेंड क्वेश्चन, विच डिवाइस ऑपरेट्स एट द OSI मॉडल नेटवर्क लेयर? तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में OSI मॉडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. विच डिवाइस ऑपरेट एट द OSI मॉडल्स नेटवर्क लेयर? तो यहाँ पे भी एक होमवर्क है आपके लिए. OSI रेफरेंस मॉडल का मुझे फुल फॉर्म बताओ एंड हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन OSI मॉडल, और उनके नाम क्या है और सीक्वेंस क्या है. तो सभी ने ये कमेंट करना है. आपको लगेगा कि दिस इज़ वेरी सिंपल, व्हाई आई हैव टू कमेंट दिस, बट डेफिनेटली आपका यहाँ पे रिवीजन होगा और इस रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिखेगा तो आपको याद आएगा कि यस मैम ने हमें ये टास्क करने को बोला था. ठीक है. सो OSI मॉडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. विच डिवाइस ऑपरेट्स एट द OSI मॉडल्स नेटवर्क लेयर? नेटवर्क लेयर पे कौन सा डिवाइस वर्क करता है? हब, स्विच, राउटर, ब्रिज. तो दीज आर द नेटवर्क डिवाइसेस. ये चारों भी नेटवर्क डिवाइस है. तो ऐसा कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है? अगर आपको आंसर पता है देन वेल एंड गुड, ट्राई टू आंसर बाय योर सेल्फ. और टोटल 20 क्वेश्चन है. तो विदाउट एक्सप्लेनेशन देखिए मुझे बताइए कि लास्ट में आपका स्कोर कितना आ रहा है, 20 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट आ रहे हैं. So routers work at the layer 3 using IP addresses to the router packets. Then the next question, इस एक कंप्लीट वीडियो में आपका जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के वो कवर हो जाएंगे. विच OSI लेयर हैंडल्स एरर रिकवरी एंड रिलीएबल डेटा ट्रांसफ़र? नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा लिंक लेयर और सेशन लेयर. तो 4 ऑप्शन हैं. द ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर्स द रिलीएबल कम्युनिकेशन, retransmission and flow control.
तो ट्रांसपोर्ट लेयर ऐसा है जहाँ पे रिलायबल कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है, रीट्रांसमिशन होता है और फ्लो कंट्रोल भी होता है। तो यहाँ पे और एक आपको टास्क है, अभी तक मैंने 2 होमवर्क आपको बताया है फुल फॉर्म का, देन OSI लेयर का फुल फॉर्म, OSI कितने लेयर्स है वो बताना है, और मुझे बताओ कि OSI मॉडल का ट्रिक आपको पता है क्या? डू यू नो द ट्रिक? OSI मॉडल के जो लेयर्स है, 7 लेयर्स हैं, उनको कैसे याद रखना है? अगर आपको ट्रिक पता है तो कमेंट करो, अदरवाइज़ मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगी ट्रिक। ओके, सो वॉट एवर आई एम सेइंग यू, this is very important, everything is before examination you have to know this all। HTTP प्रोटोकॉल वर्क्स ऑन विच पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि HTTP का फुल फॉर्म क्या है। प्रीवियस मॉक टेस्ट में हमने ये देखा है सब कुछ कि HTTP क्या होता है, HTTPS क्या होता है। सो HTTP प्रोटोकॉल वर्क्स ऑन विच पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट। तो HTTP प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या होता है? 21, 80, 110 और 25। तो क्या होता है? जनरली 80 होता है। पोर्ट 80 इज़ वर्क फॉर HTTP के लिए पोर्ट 80 का यूज़ होता है। तो याद होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है बट डेफिनेटली एग्ज़ाम में ऐसे बेसिक क्वेश्चन बट ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोर्ट 80 इज़ रिजर्व फॉर HTTP ट्रैफिक। तो टोटल हम 20 क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, एक 5 से 6 सब्सक्राइबर ही कमेंट कर रहे हैं। सो whoever watching this video, everyone should comment। I already give you the task after watching this video। आपको क्या क्या कमेंट करना है ये ऑलरेडी मैंने बताया। अगर आप ये मेरे साथ ही करोगे तो आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा CN का, और रिस्पॉन्स दिखेगा तो ही ऐसे वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आगे भी लेके आएंगे। विच IP क्लास सपोर्ट्स द मोस्ट होस्ट एड्रेसेस पर नेटवर्क। तो क्वेश्चन को 2 बार अच्छे से रीड करना है। विच IP क्लास, तो आपको पता है IP क्लासेस है, सपोर्ट्स द मोस्ट होस्ट एड्रेसेस पर नेटवर्क। तो क्लास A होता है, क्लास B, क्लास C, क्लास D। तो इसमें से कौन सा क्लास है जो होस्ट एड्रेस पर नेटवर्क को सपोर्ट करता है? तो क्लास A एड्रेस प्रोवाइड्स ओवर द 16 मिलियन होस्ट एड्रेसेस पर नेटवर्क। तो यहाँ भी आपको एक काम करना है कि इन क्लासेस की रेंज होती है 0 to 127। सो ऐसे रेंज है क्लास A, क्लास B। तो कमेंट में मुझे रेंज भी बताना है। तो जितना पोर्शन वीडियो में कवर हो रहा है वो मैं कर रही हूँ, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको साथ में ओरली बताते जा रही हूँ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेंज पे आपको एक क्वेश्चन दिख सकता है। तो मुझे बताओ क्लास A कहाँ तक है, क्लास B की रेंज क्या है, C की क्या है और D की क्या है। तो टोटल रेंज आप मुझे बताइए, टोटल कहाँ तक होती है? 0 to 255 होती है रेंज, उसमें क्लासेस डिवाइड है। तो कमेंट बिलो द क्लास विद देयर रेंजेस। सो हियर आंसर हमने अभी जस्ट देखा कि क्लास A IP प्रोवाइड ओवर 16 मिलियन होस्ट एड्रेस पर नेटवर्क। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टोपोलॉजी डू ऑल डिवाइसेस कनेक्ट टू द सेंट्रल नोड। ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है? जैसे आपको पता है स्टार टोपोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी होती है, मेश टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है। तो विच टोपोलॉजी डू ऑल द डिवाइसेस कनेक्ट टू द सेंट्रल नोड। तो बताओ कौन सा है, कमेंट करो। वीडियो को यहीं पॉज करो एंड ट्राई टू गिव आंसर बाय योर सेल्फ फर्स्ट। देखो इतने, दीज आर द टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज, रिंग, स्टार, मेश एंड बस। तो यहाँ पे बोला है कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जो ऑल नोड्स को सेंटर में कनेक्ट करती है। तो वो है स्टार टोपोलॉजी, कनेक्ट्स ऑल द नोड्स टू द सेंट्रल हब और द स्विच। जैसे यहाँ पे नोड दिया तो N1, N2, N3, N4 एंड N5 है। तो इन सबको कौन कनेक्ट करता है सेंटर में? स्टार टोपोलॉजी करते हैं बाय यूजिंग हब और स्विच। तो यहाँ पे देखो एक ही क्वेश्चन में 5 पॉइंट हमारे कवर हो रहे हैं कि हमें पता भी चल रहा है कि टोपोलॉजी के क्या टाइप्स है। देन उसमें से एक ही क्वेश्चन में से हमारे 5 से 6 क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। तो
कंप्लीट क्वेश्चन को समझना है, उसका आंसर लाना है, और जो ऑप्शंस हैं उन्हें भी अच्छे से स्टडी करना है। तो आपको एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे और देती हूँ कि इन सारी टोपोलॉजीज़ में बेस्ट टोपोलॉजी कौन सी है, बेस्ट टोपोलॉजी। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारे कमेंट्स करने हैं, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन में आपको एक इम्पॉर्टेंट जो भी पॉसिबिलिटी है वो भी बता रही हूँ साथ में, तो उसके आंसर आप मुझे कमेंट में करो। बेस्ट टोपोलॉजी फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, ओके। सो यहाँ पे देखो, स्टार टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल द नोड्स टू द सेंटर हब और स्विच, ओके। देन द 7th क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल असाइंस डायनामिक IP एड्रेसेस टू द होस्ट। ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो डायनामिक IP एड्रेस असाइन करता है होस्ट को, DNS, FTP, DHCP, ARP। तो ऑलरेडी मैंने बोला है कि इनके जो फुल फॉर्म है वो कमेंट कीजिए, ठीक है। डेफिनेटली आपको बहुत बार होता है सिंपल है FTP, उसी पे फुल फॉर्म आता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो आसानी से आता है DNS, डोमेन नेम सिस्टम। तो आपको ये सब आना चाहिए, तो इसलिए एक बार उन्हें भी कमेंट करो। तो विच प्रोटोकॉल असाइंस द डायनामिक IP एड्रेसेस टू द होस्ट, DNS, FTP, DHCP और ARP। So DHCP dynamically allocates IP addresses to the network devices। तो कौन करता है डायनामिकली IP एड्रेस को होस्ट, DHCP। Then the next question, which is connection oriented protocol। तो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कनेक्शन लेस होते हैं, तो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कौन से हैं ये बताओ। यहाँ पे आपको सारे प्रोटोकॉल के नाम है, UDP, TCP, HTTP, FTP। तो UDP का भी फुल फॉर्म, इन सारे के फुल फॉर्म कमेंट करो। इफ़ यू टेकिंग, जो भी मैं आपको बता रही हूँ आप उसको सीरियसली लेते हैं तो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में इसका बेनिफिट मिलेगा। एंड आफ्टर एग्ज़ाम यू विल कम एंड कमेंट, मैम यस द टॉपिक यू शेयर, द इम्पोर्टेंस टॉपिक यू शेयर विथ अस, इट इज़ डेफिनेटली हेल्पफुल। कहीं ना कहीं किसी बड़े क्वेश्चन में तो भी ये छोटा क्वेश्चन आपको रहेगा और ट्रिक रहेगी, और जहाँ से आपको याद आएगा यस मैम ने बताया था कनेक्टेड ओरिएंटेड मतलब, तो उससे आपका आंसर राइट आ जाएगा। तो दिस इज़ द रिवीजन पार्ट। यहाँ पे हम रिवीजन कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड पैटर्न्स, रिपीटेड टॉपिक्स पे मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रही हूँ। TCP इंश्योर्स द रिलिएबल ओरिएंटेड डिलीवरी ऑफ डेटा। तो कनेक्शन ओरिएंटेड कौन है, TCP है, ओके। देन द सिंप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स, इस पे भी क्वेश्चन होते हैं। इन सिंप्लेक्स मोड हाउ डज डेटा फ्लो। सिंप्लेक्स मोड में डेटा फ्लो कैसे होता है, 1 वे होता है, 2 वे होता है, बोथ वे साइमल्टेनियसली और नो फ्लो। सिंपलेस्ट मॉडल अलाउज डेटा टू ट्रैवल इन अ सिंगल डायरेक्शन। फुल डुप्लेक्स, हाई डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, सॉरी फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, सिंपल डुप्लेक्स, सिंपल मोड, इस पे क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे सिंपल मोड बताया है, तो सिंपल मोड अलाउज डेटा टू ट्रैवल इन अ सिंगल डायरेक्शन ओनली। तो यहाँ पे ओनली 1 डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन मीन्स 1 डायरेक्शन ओनली रहेगा आंसर। Which protocol is used to resolve the domain names to IP addresses? Which protocol is used to resolve the domain names to the IP addresses के लिए यूज़ होता है। तो जैसे कीवर्ड होते हैं, देखो जब आप क्वेश्चन रीड करते हो ना तभी आपको आंसर मिल जाता है। जैसे ही आपने यहाँ पे रीड किया, विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू रिजॉल्व डोमेन नेम, ये एक कीवर्ड था कंप्लीट जो आपको आंसर खुद ही बता रहा था। तो डोमेन नेम, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो डोमेन नेम रिलेटेड कौन से है, DNS, डोमेन नेम सिस्टम। इसलिए फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको कीवर्ड देख के ही आंसर आ जाएगा। डोमेन नेम सिस्टम, तो ये देखो ऑलरेडी आपको डोमेन नेम क्वेश्चन में ही, तो ये जो मैं कह रही हूँ कि डोमेन नेम है, तो वो क्या होता है क्वेश्चन में ही आपको कीवर्ड्स रहते हैं। तो कभी भी हम जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो ऐसे कीवर्ड्स को हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना होता है और उनसे ऑप्शन में देखना है कोई रिलेशन है। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन आपको दिख रहा है, तो इसीलिए वही उसका राइट आंसर रहेगा।
तो बिफोर एग्जामिनेशन मैं आपको बताऊंगी कि ऑप्शन से सही एक्यूरेट आंसर कैसे लाना है, उस पर भी एक वीडियो हम जल्दी ही लाएंगे। DNS ट्रांसलेट्स डोमेन नेम्स इनटू द करस्पॉन्डिंग IP एड्रेसेस। तो टोटल 10 क्वेश्चन हमने अभी तक देख लिए और रिमेनिंग 10 है। टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे और CN को हम कंप्लीट करेंगे। तो जो भी टास्क मैंने आपको दिया है वो कमेंट कीजिए। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर प्रोवाइड्स द लॉजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेस होते हैं, लॉजिकल एड्रेस होते हैं, तो कौन सा लेयर है जो लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड करता है, ये क्वेश्चन है। ये आपको लगेंगे 1 लाइन क्वेश्चंस, बट जब एग्ज़ाम में इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछते हैं तो मतलब बड़ा 2 लाइन का बना के पूछेंगे और क्वेश्चन के बस इतने ही पार्ट का क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है। बस आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे इन कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऐसे बढ़ा के बोलेंगे और पूछना इतना ही होता है। बस वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं। सो द नेटवर्क लेयर हैंडल्स द लॉजिकल एड्रेसिंग। लॉजिकल एड्रेसिंग कहाँ होता है, नेटवर्क लेयर पे होता है। तो फिर भी आपको लग रहा है कि 1 लाइन क्वेश्चन है, बट जब इन क्वेश्चन को ही मॉडिफाई करके घुमा फिरा के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तब आप क्या होते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। तो अगर अभी ही इनको अच्छा करोगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगी। विच डिवाइस रीजनरेट्स द सिग्नल्स इन अ नेटवर्क। कौन सा ऐसा डिवाइस है जो रीजनरेट करता है सिग्नल्स नेटवर्क में। ब्रिज, राउटर, रिपीटर और स्विच। देखो यहाँ भी कीवर्ड से ही काम होता है। विच डिवाइस रीजनरेट्स, रीजनरेट एक कीवर्ड है। मैं आपको बता रही हूँ कि आंसर भी नहीं आता है तो कैसे राइट आंसर तक जाना है, ये ट्रिक है। ओके, जैसे ये हो गया इस क्वेश्चन में कीवर्ड आपको मिल गया है रीजनरेट। अभी देखना है ये कीवर्ड ब्रिज और कीवर्ड रीजनरेट का कुछ हो रहा है क्या मीनिंग, नहीं। राउटर का हो रहा है क्या, नहीं। रीजनरेट या रिपीट, तो यहाँ पे इन दोनों में कुछ रिलेशन हमको दिख रहा है। तो ये होती है, देखो टिप्स होती है और ट्रिक्स होती है, जो अगर आपको आंसर भी नहीं आता है तो कैसे आंसर लाना है। कीवर्ड देखना है और उससे ऑप्शन में फाइंड आउट करना है आंसर। सब प्रूफ के साथ मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, एवरीथिंग विद द प्रूफ। और ऐसा आप कहीं पे क्लास भी लगाओगे, क्रैश कोर्स करोगे, पेड कोर्सेज करोगे, फिर भी ऐसे ट्रिक कोई आपको शेयर नहीं करेगा। जस्ट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू गेट गुड सक्सेस इन योर एग्जामिनेशन। आपका आगे का एजुकेशन अच्छे से हो। फॉर दैट आई एम स्टार्टिंग दिस चैनल ओनली। So repeaters amplify and retransmit the signals to extend range. So regenerate repeater. Okay. Then the 13th क्वेश्चन मैंने छोटे छोटे से फ्रेम किए हैं, बट उनके ये जो क्वेश्चन है और ये जो ऑप्शन है वहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिखेंगे यही कीवर्ड यूज़ करके। विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स द फाइल ट्रांसफ़र सर्विस। देखो कितना इजी है, स्टार्टिंग में ही मैं आपको बोल रही हूँ कि इनके फुल फॉर्म याद करो। यहाँ पे भी आपको कीवर्ड से ही आंसर मिल रहे हैं। देखो सभी क्वेश्चन को आप देखो, अभी जो मैंने आपको मेथड बताई वही फॉलो करो। विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स फाइल ट्रांसफ़र। फाइल ट्रांसफ़र ऑप्शन में देखो, फाइल ट्रांसफ़र कहीं पे है क्या है, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यहाँ भी प्रोटोकॉल, देखो क्वेश्चन खुद ही आपको आंसर बता रहा है, आप खुद ही देखो, जस्ट वॉच। क्वेश्चन में यहाँ पे फाइल है, ट्रांसफ़र है और यहाँ पे प्रोटोकॉल है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये बहुत सीक्रेट होते हैं, ये कोई आपको नहीं बताता। देखो यहाँ पे फर्स्ट कीवर्ड है, यहाँ पे कीवर्ड सेकंड है और वही आपका आंसर है। तो अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही है तो अभी वीडियो को पॉज करो, पहले लाइक और कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करो एंड देन वॉच द नेक्स्ट, क्योंकि ऐसे ट्रिक या सीक्रेट्स आपको कोई भी शेयर नहीं करेगा। तो अभी और 2 दिन आपके पास है, तो ऐसे ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा, तभी ऐसे और शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ में रिमेनिंग भी आपके वीडियोस लेके आऊँगी। सो कीवर्ड से कैसे ऑप्शन तक जाना है वो मैंने आपको अभी बताया है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ यूज टू अपलोड एंड डाउनलोड फाइल्स। जो भी आप फाइल्स को अपलोड और डाउनलोड करते हो तो उसलिए आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हो, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देन विच नेटवर्क लेयर हैंडल्स द राउटिंग एंड द फॉरवर्डिंग। ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, सेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर। तो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन OSI मॉडल पे है
बिकॉज OSI मॉडल पे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, उसे ध्यान में रख के मैंने इसके ही क्वेश्चन ज़्यादा फ्रेम किए हैं, ऐड किए हैं। विच नेटवर्क लेयर हैंडल्स द राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग? ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, सेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर। तो राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग ऐसे बोला सॉरी, राउटिंग एंड देखो कीवर्ड ये है यहाँ पर, क्वेश्चन में से कीवर्ड देखना होता है। कीवर्ड मतलब ऐसा वर्ड जिसका ऑप्शन में आंसर छुपा है। राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग, फॉरवर्ड करना है कुछ आपको मैसेज, तो यहाँ पे पैकेट्स और मैसेज ही है, आप क्या कर सकते हो, फॉरवर्ड करते हो, तो इसलिए नेटवर्क का ही यूज़ करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहाँ से एक दूसरे को मैसेज सेंड या फॉरवर्ड करते हो। यस, जैसे ये वीडियो देखने के बाद भी आप आपके फ्रेंड्स को क्या करोगे, ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है और फॉरवर्ड करोगे, ठीक है, तो तब आप क्या कर रहे हो, नेटवर्क का ही यूज़ कर रहे हो, ठीक है। सो OSI रेफरेंस मॉडल में फॉर फॉरवर्डिंग नेटवर्क लेयर इज़ यूज़। देखो यहाँ पे भी विच नेटवर्क लेयर हैंडल्स, सॉरी यहाँ पे नेटवर्क नहीं आना था, विच OSI लेयर आना था, विच OSI लेयर हैंडल्स द राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। तो बहुत बार ऐसे नेटवर्क लेयर ऑप्शन में ही दिया होता है, ठीक है। देन द 15th क्वेश्चन, विच केबल टाइप यूजेस लाइट फॉर डेटा ट्रांसमिशन। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सारे केबल के टाइप्स है, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल और नन। तो इसमें से देखो कीवर्ड से ही आपको आता है कि कौन सा केबल का टाइप है जो लाइट, ये जो लाइट एक कीवर्ड है, ठीक है, दिस इज़ द कीवर्ड। देखो इस वीडियो में मैं आपको सारे ट्रिक कीवर्ड के को यूज़ करके कैसे आंसर लाना बता रही हूँ। तो अभी तक मैंने आपको ऐसे वीडियो शेयर नहीं किए थे, तो ये सारे सीक्रेट्स है जो मैं आपको बता रही हूँ कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अप्रोच करने के लिए आपको कीवर्ड का यूज़ करना होता है। तो जैसे यहाँ पे लाइट है, तो लाइट हमेशा फाइबर ऑप्टिक केबल के साथ ही हम यूज़ करते हैं। तो फाइबर ऑप्टिक यूजेस द लाइट सिग्नल्स फॉर हाई स्पीड ट्रांसमिशन। तो जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और व्यूज़ यहाँ पे आने चाहिए। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ गाइडेड मीडिया। इसमें से कौन सा गाइडेड मीडिया नहीं है? कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक, रेडियो वेव और ट्विस्टेड पेयर। तो गाइडेड नहीं है, बाकी सब गाइडेड है, बट जो गाइडेड नहीं है तो वो आपको पढ़ते ही याद आएगा कि रेडियो वेव्स आर द वायरलेस, अनगाइडेड है वो, अदर आर वायर्ड। तो बाकी सब वायर्ड है और रेडियो वेव्स क्या है, अनगाइडेड है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वायरलेस ट्रांसमिशन मेथड। वायरलेस ट्रांसमिशन मेथड कौन सी है? इंफ्रारेड, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक। सो ये जो इंफ्रारेड है, वायरलेस ट्रांसमिशन मेथड कौन सी है? तो इंफ्रारेड इज़ अ वायरलेस ट्रांसमिशन मेथड है। बाकी अभी आपने ये देखा कि ये तीनों तो केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल। तो देखो इन सभी क्वेश्चन का यूज़ हो रहा है कि अभी तक जिसको नहीं पता था केबल के टाइप्स, ये वीडियो देखने के बाद उनको केबल के टाइप्स समझ में आ गए, कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, कितने लेयर होते हैं। तो बेसिकली आपका कंप्लीट रिवीजन हो रहा है इस एक वीडियो में। तो कंप्लीट वीडियो फाइनल देखो, लास्ट तक वीडियो को वॉच करो। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो। इन अ रिंग टोपोलॉजी हाउ इज़ डेटा ट्रांसमिटेड। अभी हमने देखा कि टोपोलॉजी और उसके टाइप भी देखे, उसमें से बेस्ट कौन सी है। तो इन अ रिंग टोपोलॉजी हाउ इज़ डेटा ट्रांसमिटेड। रिंग टोपोलॉजी में डेटा का ट्रांसमिशन कैसे होता है, ऐसे पूछा गया आपको। रैंडमली होता है, सेंट्रल हब से होता है, फ्रॉम नोड टू नोड होता है, वाया राउटर होता है। सो इन अ रिंग ईच नोड पासेस डेटा टू द नेक्स्ट इन अ लूप। तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने इन अ लूप बोल के इतना ही आपको दिया है। तो आपका टास्क है कि इसका भी आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। देखो इन अ लूप बोला है तो रैंडमली आएगा क्या? तो बाय यूजिंग कैंसलेशन मेथड करके मुझे आप बताओ। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कमेंट करो। ज़्यादा से ज़्यादा
आंसर मुझे इस वीडियो में सभी के आंसर्स आप अगर प्रोवाइड करोगे, आंसर लिखोगे कमेंट में, तो ही नेक्स्ट वीडियो आएगा। ओके, देन द 19th क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल यूजेस द 3-वे हैंड शेकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंड शेकिंग का जो कंसेप्ट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, 3-वे हैंड शेकिंग। तो कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं फॉर द 3-वे हैंड शेकिंग? FTP, TCP, UDP, DHCP। तो TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एस्टेब्लिशेस द रिलायबल कनेक्शन यूजिंग 3-वे हैंड शेकिंग। एंड द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द टुडेज वीडियो इज व्हाट डज, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मोस्ट ऑफ टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट डज URL स्टैंड्स फॉर इन नेटवर्किंग? URL स्टैंड्स फॉर इन नेटवर्किंग, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रूटिंग लॉजिक, यूनिक रेफरेंस लाइन और यूनिफॉर्म राउटिंग लैंग्वेज। तो URL का क्या होता है? आइडेंटिफाइज द एड्रेस ऑफ वेब सोर्सेस, और इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। A is the right answer for this question. So अभी तक हमने मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट, देन कंप्यूटर, कंप्यूटर में ये अभी CN पे आपका एक वीडियो बन गया है, DSA पे ऑलरेडी वीडियो है, ठीक है। देन रीजनिंग इंग्लिश पे ऑलरेडी एक वीडियो है। तो जितने भी प्लेलिस्ट में जाओ और देखो, वहाँ पे आपको डेफिनेटली बहुत कुछ रेडीमेड मटेरियल मिलेगा, जो कि पेपर को एनालिसिस करके मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आप न्यू भी हो, चैनल पर सब्सक्राइब किए हो, तो जाके प्लेलिस्ट में ईच एंड एवरी वीडियो को वॉच करो, डेफिनेटली वो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आफ्टर watching the response to this video, I will decide to upload more videos or not. So if you like the video, please like। एक लाइक भी कोई नहीं कर रहा है, मतलब लाइक भी करने को आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है। तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक यू।